सूरत से नाखून नजर आ रहे हैं जो 2 महीना लगा के मैंने बड़े किए थे। ये वाला मेरा जो खेस है ना, उस नाखून है ना, ये उखड़ गया था, थोड़ा सा कट गया था खेस के साथ, थोड़ा सा अड़क के ना, तो ये मैंने नाखून बड़े किए हुए थे। ये वाला मेरा हमेशा टेढ़ा उगता है तो इससे थोड़ी दर्द भी होती है। ऐसे ही मुझे शौक आया था नेल्स बड़े करने का, मैंने कहा यार एक दफ़ा थोड़ा सा फैशन कर लें। लेकिन आज फाइनली मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने अपने नाखून काटने जा रही हूँ और मैं आपको रीज़न भी बताऊँगी कि मैं नाखून काट क्यों रही हूँ। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के ओए होए होए, दिल नहीं मान रहा। ये जो नेल कटर है ना, ये जा ही नहीं रहा नाखूनों तक, लेकिन ज़रूरी है, कटिंग करनी है जो कि मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ है। बिस्मिल्लाह, आए एक पहला वार, आए दूसरा वार और दिल पे डाटा, आए हाय 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 हाय। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें वीडियो देख के बड़ी खुशी होगी। नाखून किधर गया, ज़रा नीचे गिरा है, दिखाती हूँ उठा के। ये हमारा पहला वो वॉरियर है जो कट गया, मेरा पहला नाखून, यानी कि जो चीची उंगली है ना, चीची के साथ वाले का नाखून। ओए होए होए, 2 महीने की खेती थी, अब दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बिस्मिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए करना बड़ा मुश्किल है लेकिन फ़ायदा उसी का ही है। मैं अल्लाह के लिए नाखून काट रही हूँ यार, किसी इंसान के मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी खैर, दूसरा भी कट गया माशाल्लाह। ज़रा मेरे नाखूना की खेती चेक करो, कितने खूबसूरत है, बड़े नाखून से, वाह यार, मस्त मदंग, जबरदस्त। यार ये बिफोर और आफ्टर के सीन देखें। ये पहले मैं आपके साथ एक क्लिप भी शेयर करती हूँ जिसमें मेरे नाखून नेल पेंट मेरी दोस्त लगा रही थी, इतने जबरदस्त लग रहे थे, और आज ये कटने के बाद कुछ ऐसे लग रहे हैं। आए हुए खेती मेरे घर की बड़ी मेहनत थी, इसके ऊपर पूरे 10 नाखून है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक इधर गया, मैंने देखे एक्सट्रीम लेवल पे जाके छोटे करके काटे हैं, लगता है नन्हे मुन्ने बच्चे के हाथ हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वजह क्या है। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहा, तुम्हारी प्यारी प्यारी सी नेल पेंट मुझे लगाना खूबसूरत सी। अच्छा, अभी किसी ने नीचे कमेंट करना बाजी आप नमाज नहीं पढ़ती जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घर जाके तार दूंगी ना। नेल रिमूवर जो है ना, अभी हम खरीद रहे हैं यार। वो किसी ने नजर लगाई है तो नाखून ना मेरा जेड़ा खेस नहीं होंदा लेने वाला, वो अटक के टूट गया बेचारा गरीब। ये बस 2-3 हफ्ते ही हैं, आपको ये नाखून नजर आएंगे, फिर बल्कि दिन नहीं है, ये नाखून जा रहे हैं। डोनेट करने लगी हूँ। ये मेरे एडे बड़े बड़े नाखून ने, यकीन करो अगर मैं कट के रखा ना, कोई मैनीक्योर वास्ते बेच सकता है। सोहा प्यार से ध्यान से लगाना, माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही हूँ। एड्डी गंदी सोहा लख लाना आपके ऊपर, ये इतनी गंदी नेल पेंट लगा रही हो यार। ये सूखी है, आपने किसने दी? किसने दिया? ये क्या लगता है आपने अल्लाह की कसम, ये जो लगा रही है ना, बेहयाई सी ने मुझे दी है। किसी को दो ना तो इस्लाम में अच्छी चीज दो। हाँ जी गाइस, ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाया ना, मैंने अपने नेल्स काट दिए और अब मेरे नाखून कुछ ऐसे देखने को लग रहे हैं। सो ये देखें, करीब से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा दिल करके, जिहाद करके 2 महीने 3 महीने की मेहनत थी, मैंने काट के ये नेल्स कर लिए। सो इसके पीछे बेसिक 2 रीजंस थी। एक तो मेरी दोस्त है आलिमा, वो सिंध में रहती है, तो उसने भी मुझे थोड़ा सा ना ये समझाया कि उसने कहा कि यार कि नाखून बड़े करना, अच्छा बहुत सारे लोग फतवे लगाते हैं कि नेल्स बड़े करना सख्त गुनाह है, बहुत जो है ना गलत चीज़ है, कबीरा गुनाह है। नेल्स बड़े करना कबीरा गुनाह नहीं है, ये मकरूह है, ये बात सच है। इसमें गुनाह है, ठीक है, कि इंसान इबादत सही नहीं कर सकता, या वो मतलब नापाकी थोड़ी सी आ जाती है कि नाखूनों को साफ करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बहुत कबीरा गुनाह है, तो बहुत कबीरा गुनाह नहीं, ममनू है, मकरूह है, हराम काम है, ठीक है, तो बुरी चीज है। तो मतलब ये है कि नेल्स बड़े करके ना, एक तो ये कि उसने मुझे छोटी सी बात की कि यार गफीफा, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें अल्लाह ना करे मौत आ गई तो मरने के बाद तो कोई तुम्हारे नाखून नहीं काटेगा, तो लंबे नाखूनों के साथ तुम आखिरत में जाओगी और तुम्हें डंडे पड़ेंगे। एक बात मैंने ये सोची, मुझे डर लग गया यार, जिंदगी का पता नहीं है, तो फिर मैंने नेल्स काट दिए। सेकेंडली, मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं था हो रहा कि यार कुरान पाक हम जब पकड़ते हैं ना, तो हम हाथ अच्छे तरीके से साफ करते हैं और फिर हम कुरान को हाथ लगाते हैं। तो ये मसला था कि नेल्स बड़े थे, तो जिसकी वजह से ना मुझे कुरान पाक मैंने ना 1.5-2 महीना, सच बताऊं कि मोबाइल से ही मैंने पढ़ा है, मतलब मोबाइल से, लैपटॉप से पढ़ा है, मैंने हाथ नहीं लगाया। तो फिर थोड़ा दिल बेकरार था कि यार कुरान अपनी किताब है, उसको 1.5-2 महीना मैंने टच नहीं किया, और मैं सिर्फ मोबाइलों से पढ़ी हूँ या लैपटॉप से पढ़ी हूँ, उसमें मजा नहीं आता जब तक किताब को बंदा अपने सीने से ना लगाए, हाथ से ना पकड़ा हो। तो ये रीजन थी जिसकी वजह से मैंने नाखून काट दिए। और बहुत से ऐसे
लोग हैं वो कमेंट जरूर करें जिनको इंतजार था, जो मेरे नेल्स कटवाना चाहते थे, जिनमें मेरी काफी सारी दोस्तें सरे फहरिस्त हैं। ठीक है, एक मेरी दोस्त है वो व्लॉग भी देखती है, अल्लाह उसको खुश रखे, मैडम सोहा, शी वाज माय आर्डेंट सपोर्टर। उसको मेरे नाखून अच्छे लगते थे और ये वही खातून है जो मुझे नेल पेंट भी लगा रही हैं। सो बस यार ये रीजन थी। फैशन बंदा करता है, थोड़ा टाइम मैंने किया, फिर बाद में मुझे लगा कि यार ये मुनासिब नहीं है तो मैंने काट दिए। सो ये चीज है कि चलो इंसान जमाना जहालत में थोड़ी बहुत गुनाह कर लेता है, कोई चीज नाखून बड़े कर लिया, वैसा फैशन कर लिया, लेकिन जल्दी उस चीज को छोड़ के ना, जो आपका मेन पॉइंट है ना जिसपे आपने जिंदगी गुजारनी है, यानी कि अल्लाह, वो जल्दी अपने रब के पास वापस भी आ जाना चाहिए। ये स्टोरी थी नाखून काटने की। भाई अब देखें, छोटे नाखून मुझे वैसे अच्छे तो नहीं लग रहे, मेरी सब दोस्तें कहती हैं यार बहुत ही छोटे काट दिए हैं, तो लेकिन चलें फिर कभी थोड़े से बढ़ा लूंगी, फिर काट दूंगी। लेकिन ये चीज़ है कि मैंने इसलिए काटे हैं क्योंकि मुझे कुरान पाक पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर वीडियो का जो मैसेज अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर करें। और हाँ, एक बड़ी जरूरी बात है, ए जेडे लोग दीन दे ठेकेदार बन जाते हैं ना, ओ नहीं यार ऐसे ना करो, जहन्नुम में जाओगे। ओ भाई, अल्लाह बहुत रहमान है, जहन्नुम में अल्लाह कोई नहीं फेंकता। अपनी फिक्र करें, लोगों की टेंशन ना लो। कोई नाखून बड़े कर रहा है, कोई निकर में फिर रहा है, कोई अबाया पहन रहा है, कोई क्लब्स में जा रहा है, कोई क्या कर रहा है। अपने आप को लो तर समझें, अगले को अपने से हाई क्वालिटी का समझें। क्या पता अगला अल्लाह के नज़दीक आपसे कितना नेक हो, कितना अल्लाह के करीब हो। अपनी तरफ इशारा नहीं मैं कितना, वो सिर्फ एग्जाम्पल है। सो जिंदगी को हंसी खुशी गुजारें, चिल करें, व्लॉग्स देखते रहें और लाइफ को कैरी ऑन रखें। फ़लस्तीन को दुआ में याद रखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।